हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये जो वीडियो है ये एक सोफ़ा का रिव्यू होने वाला है और ये वो सोफ़ा है जो कि मैंने ऑर्डर किया था वेकफिट पे और 1 वीक बैक ही हमें डिलीवर हुआ है। तो इसका मैं आप लोगों को आज रिव्यू देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जी हाँ, मैं अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हुई हूँ और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मेरे न्यू हाउस से रिलेटेड आ रहे थे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने न्यू घर के अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो आज जो रिव्यू है वो ये है इस सोफ़ा का रिव्यू जो कि वेकफिट का सोफ़ा है। और इस सोफ़ा के बारे में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी क्योंकि 1 वीक हो गया है इसको यूज़ करते करते। तो अब मैं इसकी फुल इन्फो विद कंफर्ट लेवल आप लोगों को बता सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वो सोफ़ा जो कि 3 सीटर सोफ़ा है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 सीटर सोफ़ा ही लिया है क्योंकि अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे घर में 3 सीटर सोफ़े के बाद कितना स्पेस बचता है सो दैट कि हम और एक और सोफ़ा लगा पाएँ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये 3 सीटर सोफ़ा ने ये कंप्लीट वॉल ले ली है और इस वॉल के बगल में हमारा है मंदिर। तो मंदिर के बाद जितना भी स्पेस बचता था उस स्पेस को हम लोगों ने प्रॉपर मेज़र किया था और मेज़र करने के बाद हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही सोफ़ा सेलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एल शेप का सोफ़ा भी वैसे लगाया जा सकता है बट हमारी प्रेफरेंस थी कि हम एल शेप सोफ़ा नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि एल शेप जो सोफ़ा है वो अब आउट ऑफ फैशन हो रहा है। तो इस वजह से हमें लगा था कि हम एल शेप सोफ़ा नहीं लेंगे। और एल शेप सोफ़ा में क्या होता है कि वो कंप्लीट आपका जैसे ये रूम है ना कंप्लीट एक्वायर हो जाता है और फिर थोड़ा सा तो यहाँ पे ऐसे ओपन स्पेस थोड़ा सा कम बचता है। तो अगर हमें इस साइड लगाना होता तो शायद हम एल शेप सोफ़ा लगा भी लेते, लेकिन क्योंकि इस साइड हमारा मंदिर है तो हमने एल शेप सोफ़ा लगाने के लिए बिल्कुल ही सोचा कि हमें नहीं लगाना है। तो हमें जो सोफ़ा चाहिए था वो हमें ऐसे ही 3 सीटर सोफ़ा चाहिए था। और ये जो सोफ़ा हमने लिया है वो हमने लिया है वेकफिट के थ्रू। जी हाँ, ये वही वेकफिट है जो कि आपको मैट्रेस प्रोवाइड करता है। उसी वेकफिट में हम गए थे शोरूम में तो वहाँ हमें सोफ़े भी दिखे थे और हमें बहुत ही प्यारा लगा था इस तरीके का जो सोफ़ा वहाँ पे रखा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमें ऐसा सोफ़ा चाहिए था जो देखने में तो 2 सीटर हो बट कंप्लीट उसकी लेंथ इतनी हो कि वो 3 सीटर वाली लेंथ हो। और वो हमें ऐसा ही मिल गया। जो प्रॉपर 3 ऐसे स्पेस बने रहते हैं हमें वो अच्छा नहीं लगता था, उसका डिज़ाइन हमें समहाउ पसंद नहीं है तो इसलिए हमने वो सोफ़ा नहीं लिया था। और इस सोफ़े का जो नाम है वो है तहीती सोफ़ा, मतलब इस डिज़ाइन को आप तहीती बोलते हो तो तहीती सोफ़ा है ये। इसको हम लोगों ने वेकफुट के शोरूम पे जाके ही ऑर्डर किया था, ऐसा नहीं कि हमने वेबसाइट से बुक कर लिया हो या क्या। हमने नॉर्मली शोरूम पे जाके ही इसे प्रॉपर बुक किया था। और इसके जो आप लेग स्पेस देख रहे हो तो लेग्स इसके इस तरीके के हैं। और ये लेग्स लेने का भी एक प्रॉपर रीज़न था क्योंकि जो वो हैवी वाले लेग्स होते हैं वो लेने से क्या होता है कि सोफ़ा बड़ा बल्की दिखता है और बल्की दिखने की वजह से क्योंकि अब फ्लैट्स में स्पेस उतना तो नहीं होता है तो बल्की दिखने की वजह से हमारा ये जो रूम है ना वो पूरा मतलब ऐसे लगता है कि काफ़ी भरा भरा सा हुआ है। तो रूम में कुछ ऐसा स्पेस, ओपन स्पेस भी होना चाहिए जहाँ पे आप अच्छे से वॉक कर पाओ। तो उसकी वजह से हमें वो बल्की सोफ़ा नहीं लेना था जिसके कि लेग्स वगैरह बल्की होते हैं। तो देखने में ये सोफ़ा बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का भी लगता है बट सेम टाइम ये सोफ़े में अच्छा खासा स्पेस भी है। ये जो सोफ़ा है वो 7 फीट का सोफ़ा है, मतलब कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये 7 फीट का सोफ़ा है। और साथ ही हमने हैंडरेस्ट का भी पूरा ध्यान रखा था कि यहाँ पे जो ये हैंडरेस्ट है ये हमें ऐसा चाहिए था कि अगर हम सपोज़ यहाँ पे बैठते हैं तो प्रॉपर हमें स्पेस मिलना चाहिए कि जहाँ पे हम हैंडरेस्ट को अपना रख पाएँ। उसके बाद हमने ये जो सोफ़ा लिया है वो लेदर फिनिश का लिया है। लेदर फिनिश का लेने का भी एक पर्टिकुलर रीज़न था कि बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हल्के से स्पॉट्स हैं जो कि कोलीन लगा के अगर मैं क्लीन करती हूँ तो वो तुरंत ही क्लीन हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो क्लीन नहीं हो रहे हैं। यही अगर हम लोग क्लॉथ फिनिश वाला जो सोफ़ा होता है उसमें से आपको स्पॉट्स वगैरह क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उस साथ ही बट मैं यहाँ पे थ्रो भी लाई हूँ तो मैं थ्रो भी लगा के रखूँगी क्योंकि ऐसे तो बार बार क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि इसका जो कलर है वो है बेस कलर हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो पूरा रूम है उसकी थीम के साथ ही बेस कलर जा रहा था। और इसको थोड़ा सा अच्छा पॉपअप करने के लिए मैं इस तरीके से थ्रो ले आई हूँ और वो थ्रो से अच्छा खासा ये सोफ़ा पॉपअप भी हो जाता है।
तो अगर हम इसके बैक सपोर्ट की बात करें तो इसका बैक सपोर्ट ऐसा है कि यहाँ पे ये कंप्लीट कुशन वाला जो है फील देता है। अगर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं तो ये फुल कुशन वाला फील दे रहा है प्रॉपर पीछे से। तो अपना बैक सपोर्ट बहुत ही अच्छा है इस सोफे में। अच्छा, ये बैक सपोर्ट हम लोगों ने ऑलरेडी वेकफुट में बैठ के आराम से टेस्ट करके ही ये वाला सोफ़ा लिया था, तो दैट कि हमें पता था कि इसका बैक सपोर्ट ऐसे आने वाला है। अगर आपको कुशन नहीं भी लगाना है, मान लो आपने सिर्फ 2 कुशन लगाए इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे से एक बैक सपोर्ट मिल जाता है। क्या होता है कि अगर पूरे सोफे पे सिर्फ कुशन ही कुशन लगे रहें तो सोफे में बैठने की जगह ही कहाँ से बचेगी। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सोफे में मैक्सिमम 2 कुशन बेटर है, 2 से ज़्यादा कुशन नहीं होने चाहिए। तो इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में कुशन हम लगा सकते हैं एज अ डेकोरेटिव पर्पस। तो अगर हम इस सोफे को बुक करने की बात करें तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोर पे जाके बुक किया था और स्टोर पे जाके हमने कार्ड पेमेंट करी थी। तो जब हमने कार्ड पेमेंट करी थी, ICICI अमेजन कार्ड था वो, तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला था। और अगर आप भी चाहें तो वेकफिट में बहुत सारे सोफे अवेलेबल हैं, आप अपने तरीके से देख के ले सकते हैं। ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से बुक किया था, अपने पैसों से बुक किया था। हाँ, मैं बता आप लोगों को इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सोफे की क्वेरीज आने वाली हैं। दैट इज़ वाई आई थॉट मैं इस सोफा सेट की फुल इन्फॉर्मेशन वेकफिट की आप लोगों को दे दूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।